कभी सोचा है वो पल जब फोन की स्क्रीन सन्नाटे में डूब जाती है? कोई गुड नाइट नहीं, कोई कल बात करते हैं नहीं, बस एक गहरी चुप्पी जो रिश्ते की नींव हिला देती है। स्त्री और पुरुष दोनों बात करना छोड़ देते हैं, और ये खामोशी कोई साधारण विराम नहीं, ये दिल दिमाग का तूफान है जहां इमोशनल अटैचमेंट की जड़ें उखड़ने लगती है। पुरुष बाहर से पहाड़ सा अटल खड़ा हो जाता है, लेकिन अंदर जलता रहता है। स्त्री का दर्द सतह पर बहता नजर आता है, क्योंकि वो भावनाओं को छिपाती कम है। कौन ज्यादा टूटता है, कौन चुपचाप सहता है, ये सवाल रातों को जगाते हैं। चुप्पी की दीवारें खड़ी, दिल के दरवाजे बंद हो गए। पुरुष सीने में आग दबाए, स्त्री आंसुओं की नदी बहा बैठे। दोनों टूटे अलग रंगों में, पर दर्द का राज एक ही। वक्त की चक्की में पिसकर नया जम पा जाते हैं। ओशो कहते थे, प्रेम की सबसे कड़ी परीक्षा चुप्पी में ही होती है। पुरुष इस चुप्पी को स्टोइक हथियार बनाता है, आत्मसम्मान की ढाल। बाहर सब नॉर्मल, दोस्तों से हंसी मजाक, जिम की पसीना बहाता दिनचर्या, काम में डूबना। लेकिन रात के सन्नाटे में पुरानी बातें कुरेदती है। क्या गलती हुई? क्या मैं सच में मायने रखता था? समाज ने सिखाया रोना कमजोरी है, इसलिए वो दर्द दबाकर जलता रहता है। मनोविज्ञान बोलता है पुरुष का दर्द लंबा खिंचता है, क्योंकि वो तर्कों के जाल में फंस जाता है। लौटून या ना लौटून, ये आंतरिक तूफान महीनों तक नहीं थमता, बस धीरे धीरे राख बन जाता है। स्त्री का तूफान उल्टा है, तीव्र, बहता हुआ। बात रुकते ही डर का सैलाब। रिश्ता खत्म, मैं अकेली रह जाऊंगी। वो दोस्तों से रो रो कर शेयर करती है, पुराने मैसेज स्क्रॉल करती है, फोन बार बार चेक करती रहती है। उसके लिए चुप्पी बंद दरवाजा है, जहां भावनाएं फूटने को बेकरार है। शुरुआत में बेचैनी पीक पर होती है, नींद हराम, खुद को दोष देना, शायद मेरी कमी रही। लेकिन स्त्री मनोविज्ञान की ताकत यही है, व्यक्त करके हल्की हो जाती है, जल्दी उबरने लगती है। एपिक्टेटस की तरह भावनाओं को दबाओ मत, बहने दो। फिर भी ये शुरुआती तूफान इतना जबरदस्त होता है कि दुनिया हिल जाती है। पुरुष की खामोशी पहाड़ सी अटल, आग छिपाए गहराई में रहती है। स्त्री का शोर नदी सी प्रवाहमान, दर्द धो ले जाती धीरे धीरे। दोनों का संघर्ष अनोखा, चुप्पी में छिपा सबक गहरा होता है। कमजोरियां नंगी कर देती, नई ताकत का बीज बो देती। दोनों का संघर्ष अलग अलग रंगों में रंगा है। पुरुष अपनी दुनिया में लौटता है, जिम, लक्ष्य, व्यस्तता, लेकिन अंदर तर्क वितर्क का चक्र चलता रहता। सही फैसला था। स्त्री संकेतों की तलाश में डूबती है, ऑनलाइन है, स्टोरी देखी, उसके लिए रिश्ता भावनाओं का पुल है। स्टोइक दर्शन सिखाता है ये चुप्पी कमजोरियां उजागर करती है। पुरुष को भावनाएं स्वीकारना, स्त्री को आत्मनिर्भरता। कई बार ये थकान मात्र है, झगड़ों से थके दोनों, अंदर चाहत बाकी रहती है। पुरुष ज्यादा सहता है, अकेले झेलकर, स्त्री रोकर राहत पाती है। मनोविज्ञान साफ है, पुरुष का दर्द गहरा होता है शेयर न करने से। ओशो का संदेश याद रखो, चुप्पी प्रेम को परखती है। स्पेस दो, खुद को मजबूत बनाओ, तो रिश्ता नई शक्ल में लौट सकता है। ये रिवेंज स्टोरी टीवी सिर्फ दर्द नहीं बयान करता, उबरने का रास्ता दिखाता है। पुरुष हो या स्त्री, चुप्पी से सीखो, जो सहकर खड़ा हो जाए वही असली योद्धा है। वीडियो अंत तक देखो, राज खुलेगा। स्त्री और पुरुष जब दोनों बात करना छोड़ देते हैं, तो ये चुप्पी कोई साधारण खामोशी नहीं होती। ये एक गहरा तूफान है जो दिल और दिमाग दोनों को हिला देता है। रिश्ते में इमोशनल अटैचमेंट की जड़ें इतनी गहरी होती है कि बात बंद होते ही अंदर एक खालीपन फैल जाता है, जहां पुरुष बाहर से मजबूत दिखता है लेकिन अंदर टूटता चला जाता है। जबकि स्त्री का दर्द ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि वो भावनाओं को जाहिर करने में कम संकोच करती है। पुरुष का आंतरिक दर्द, पुरुष जब बात करना बंद कर देता है तो वो चुप्पी को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। ओशो स्टोइक टोन में कहें तो ये आत्मसम्मान की रक्षा है, लेकिन अंदर वो तूफान झेलता रहता है।
बाहर से सब ठीक लगता है, दोस्तों से हंसी मजाक, काम पर फोकस, लेकिन रात के सन्नाटे में पुरानी बातें घूमती रहती हैं। वो सवाल मन को कुरेदते हैं कि क्या गलती हुई, क्या वो सच में महत्वपूर्ण था। मनोविज्ञान कहता है कि पुरुष दर्द को दबाकर रखते हैं क्योंकि समाज ने उन्हें सिखाया है कि रोना कमजोरी है, इसलिए वो चुप रहकर सहते हैं। लेकिन ये सहना बाहर से शांति नहीं, अंदर की आग है जो धीरे धीरे जला डालती है। ये दर्द लंबा चलता है क्योंकि पुरुष भावनाओं को तर्क से समझने की कोशिश करते हैं। हर पल सोचते रहते हैं कि लौटना चाहिए या नहीं। स्त्री का भावुक तूफान, स्त्री का दर्द ज्यादा तीव्र और दिखाई देने वाला होता है क्योंकि बात बंद होते ही उसके दिल में डर का सैलाब आ जाता है। क्या रिश्ता खत्म हो गया? क्या वो अब अकेली रह जाएगी? वो दोस्तों से बातें शेयर करती है, रोती है, पुराने मैसेज पढ़ती है, क्योंकि स्त्री मनोविज्ञान में कनेक्शन की भूख ज्यादा गहरी होती है। चुप्पी उसे लगती है जैसे कोई दरवाजा बंद हो गया हो, जहां से वो अपनी भावनाओं को बाहर निकालना चाहती है, लेकिन मिलता है सिर्फ सन्नाटा। ये दर्द शुरुआत में ज्यादा तेज होता है, बेचैनी, नींद ना आना, बार बार फोन चेक करना। लेकिन स्त्री जल्दी उबरने लगती है क्योंकि वो भावनाओं को व्यक्त करके हल्की महसूस करती है। फिर भी ये तूफान इतना जबरदस्त होता है कि कई बार वो खुद को दोष देने लगती है, सोचती है कि शायद उसकी कोई कमी रही। दोनों का अलग अलग संघर्ष, दोनों में दर्द अलग अलग तरीके से प्रकट होता है। पुरुष चुप्पी में डूब जाता है, अपनी दुनिया में लौट आता है, जिम जाता है, काम में व्यस्त हो जाता है, लेकिन अंदर वो तर्क वितर्क चलाता रहता है कि क्या ये सही फैसला था। स्त्री के लिए चुप्पी एक सजा जैसी लगती है। वो संकेत ढूंढती रहती है, क्या वो ऑनलाइन है, क्या स्टोरी देखी, क्योंकि उसके लिए रिश्ता सिर्फ बातों का नहीं, भावनाओं का पुल होता है। स्टोइक दर्शन कहता है कि ये चुप्पी दोनों को अपनी कमजोरियां दिखाती है। पुरुष को अपनी भावनाओं को स्वीकार करना सिखाती है, स्त्री को आत्मनिर्भरता। लेकिन हकीकत में बात बंद होने के बाद दिल में जो तूफान चलता है वो महीनों तक दोनों को परेशान करता रहता है, क्योंकि इमोशनल अटैचमेंट इतना मजबूत होता है कि आसानी से नहीं टूटता। थकान बनाम टूटना के बाद ये चुप्पी रिश्ते का अंत नहीं बल्कि थकान का संकेत होती है। दोनों लड़ते गड़ते थक चुके होते हैं, लेकिन अंदर अभी भी चाहत बाकी रहती है। पुरुष ज्यादा सह लेता है क्योंकि वो दर्द को छिपाने में माहिर होता है, जबकि स्त्री जल्दी टूटकर रो देती है। मनोविज्ञान के अनुसार पुरुष को दर्द ज्यादा होता है क्योंकि वो अकेले झेलता है, बिना किसी से शेयर किए। अगर दोनों इस चुप्पी से सीख ले, एक दूसरे को स्पेस दे, खुद को मजबूत बनाए, तो रिश्ता नई ताकत से लौट सकता है। जब स्त्री और पुरुष दोनों बात करना छोड़ देते हैं, सिर्फ रिश्ते के अंत का नहीं बल्कि आत्म जागरूकता और भावनात्मक परिपक्वता का सूक्ष्म क्षण है। यहां हम उसी गहराई को छुएंगे जहां चुप्पी सिर्फ विराम नहीं रहती बल्कि परिवर्तन की भाषा बन जाती है। जब दो लोग बात करना छोड़ देते हैं तो बाहर से लगता है जैसे बस एक संवाद थम गया है, पर हकीकत में वो रिश्ते की आत्मा का परीक्षण होता है। यही चुप्पी तय करती है कि प्रेम कितना गहरा था और आत्मसम्मान कितना सच्चा। ये पल निर्णायक होता है जहां कहना और सुनना की जगह सोचना और समझना शुरू होता है। वही स्थान है जहां इंसान खुद से मिलना शुरू करता है। पुरुष के भीतर ये चुप्पी एक आंतरिक प्रयोगशाला बन जाती है जहां वह अपनी भावनाओं को डिसेक्ट करता है, अपने फैसलों पर सवाल उठाता है, लेकिन बाहर से शांत रहने की कोशिश करता है ताकि किसी को उसकी कमजोरी न दिखे। उसे सिखाया गया है कि मर्द रोते नहीं, इसलिए वो टूटते हुए भी मुस्कुराना सीखता है। मगर यही मुस्कुराहट उसके आत्मविकास का बीज होती है। एक समय बाद वही पुरुष जो सन्नाटे से डरता था, उसी सन्नाटे से अपनी ताकत गढ़ता है। उसके लिए ये चुप्पी रिश्ते का अंत नहीं बल्कि स्वयं के पुनर्जन्म की शुरुआत बन जाती है। दूसरी ओर स्त्री की चुप्पी भीतर के ज्वार भाटे जैसी होती है, तीव्र, बहती हुई और भावनाओं से भरपूर।
शुरुआत में वो बिखरती है, हर स्मृति, हर शब्द को पकड़ कर रखती है, पर धीरे धीरे जैसे जैसे वो सब बाहर निकालती है, हल्की होने लगती है। स्त्री का मन झील जैसा है, सतह पर लहरें होती है, पर गहराई में स्थिर सच्चाई। जब वो उस सच्चाई को पहचान लेती है तो उसे समझ आता है कि प्रेम सिर्फ पाने का नाम नहीं, बल्कि अपने भीतर के प्रेम को पहचानने का भी है। ये चुप्पी दरअसल दो आत्माओं के अलग अलग सफर की शुरुआत होती है, जहां दोनों अपनी अपूर्णताओं को देख पाते हैं। पुरुष को अपने भीतर झांकने का अवसर मिलता है और स्त्री को अपने भीतर की शक्ति पहचानने का। रिश्ते में टूटा संवाद अक्सर हमें सिखाता है कि प्रेम का असली रूप स्वामित्व नहीं, स्वीकार्यता है। जब हम उस स्वीकार्यता तक पहुंच जाते हैं, तब चुप्पी दर्द नहीं, ध्यान बन जाती है। यही वो मुकाम है जहां ओशो का विचार गहराई से सच लगता है। प्रेम की सबसे कठिन परीक्षा चुप्पी में ही होती है। जो इसे पार कर लेता है वो प्रेम में नहीं बल्कि जीवन में परिपक्व होता है। और यही परिपक्वता सिखाती है कि हर खामोशी का अर्थ बिखराव नहीं होता। कई बार ये एक नई शुरुआत का द्वार होती है, जहां पुराना अहंकार मरता है और नया व्यक्तित्व जन्म लेता है। रिश्तों की ये मनोवैज्ञानिक यात्रा, ये खामोशी का दर्शन, यही है रिवेंज स्टोरी टीवी की आत्मा। ये चैनल सिर्फ बदले की कहानियां नहीं दिखाता, ये भावनाओं के प्रतिशोध की बात करता है, जहां इंसान दूसरों से नहीं अपने अतीत से बदला लेता है। यहां हर कहानी यही सिखाती है कि जिसने चुप्पी सह ली और फिर भी खड़ा रहा, वही असली विजेता है। क्योंकि सच्चा रिवेंज यही है, खुद को इतना बेहतर बना देना कि जिसने तोड़ा वही देखे कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। तो याद रखो, अगर जिंदगी में कभी रिश्ते की चुप्पी आ जाए तो घबराना मत। वो अंत नहीं, आत्मविकास के नए अध्याय की पहली पंक्ति होती है। और यही कहानी, यही सच्चाई रिवेंज स्टोरी टीवी का संदेश है। खामोशी भी बोलती है, अगर दिल से सुनी जाए।